केंद्रीय जेल रीवा में हत्या जैसे जघन्य अपराध की सजा काट रहे 16 आजीवन कारावास के कैदियों को रिहा किया गया। रिहाई पाने वाले कैदियों में 15 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। जेल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार 14 वर्ष की सजा और 6 वर्ष माफी के कुल 20 वर्ष की सजा पूरी करने वाले 16 कैदियों को रिहा किया गया। दरअसल इन कैदियों के रिहा के लिए जिला समिति के द्वारा मुख्यालय प्रस्ताव भेजा जाता है, जहां से राज्य शासन को उनकी रिहाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया। राज्य शासन ने इन सभी कैदियों की रिहाई की मंजूरी दी। जेल अधीक्षक ने बताया कि अच्छे आचरण करने वाले इन कैदियों ने जेल के अंदर प्रशिक्षण पाया है। इस प्रशिक्षण के तहत यह समाज की मुख्य धारा से जुड़कर कार्य करेंगे। इनके पुनर्वास के लिए सभी संबंधित कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है, जिससे यह समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन यापन कर सकें और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जेल से रिहा होने वाले कैदियों में मृदंग सिंह उर्फ मंकोले सिंह उर्फ मोलई, पिता रणजीत सिंह, आयु 37 वर्ष, निवासी सिवनी, राम कुमार कोल, पिता हीरालाल कोल, अर्थ निवासी सिवनी, राजा राम शहीस, पिता लालचंद्र शहीस, निवासी अंबेडकर नगर, जाकिर हुसैन उस्मानी, पिता मजहर, निवासी बाणसागर कॉलोनी, थाना सिविल लाइन रीवा, राम केश उर्फ रजौआ यादव, पिता परसन, निवासी लोढ़वार, थाना करवी, जिला चित्रकूट, नगीना यादव, पिता भीकम यादव, आयु 44 वर्ष, निवासी सगरा खुर्द, थाना हनुमाना, चंद्रिका, पिता बांकेलाल पाल, आयु 43 वर्ष, निवासी लोढ़ी गोईडार, थाना हनुमाना, राम सुमिरन बैगा, उम्र 66 वर्ष, निवासी सीधी, भागवत बैगा, निवासी चमराडोल, थाना मझौली, हजारी पनिका, पिता बुद्धू पनिका, निवासी हर्षवाय, थाना राजेंद्र ग्राम, राम बहोर उर्फ लाला यादव, पिता चंदीदीन, निवासी वकेली चौकी अमरपुर, सज्जन सिंह, पिता मनफेर सिंह, आयु 46 वर्ष, निवासी लौवा, थाना सगरा, जिला रीवा, कोमल मेहरा, पिता राम कुमार मेहरा, निवासी मोहारी, थाना बिजरी, जिला अनूपपुर, रामधनी चेरवा उर्फ चुल्लू, पिता राम सहाय, निवासी गंगापुर, थाना गांधीनगर देहात, सीमा उर्फ भूटान, पति भीमसेन साकेत, आयु 54 वर्ष, जिला सरगुजा, हाल भलमुड़ी, थाना बिजुरी, जिला अनूपपुर, सीता शरण, पिता राम रतन खैरवार, आयु 54 वर्ष, रामलाल उर्फ ललुआ, पिता जनकू लोहार, आयु 61 वर्ष, निवासी मनगामा, जिला रीवा। आपको बता दें कि रीवा से 5, अनूपपुर से 5, शहडोल से 2, सीधी से 1, सिंगरौली से 1, उमरिया से 1 और चित्रकूट से 1 कैदी को केंद्रीय जेल से रिहा किया गया है। सामने सामने कैमरे हम केस नगीना नगीना जारी राम केश यादव। मैं 6 साल हो गया जी। 364 में आए थे। 364 में। अभी यहाँ क्या था? यहाँ पर जो है तो प्राथमिक का जो संविधान है उसी प्रकार करते थे, जिला चुनाई तक वही कार्य करते थे। आगे जाके क्या काम होगा? आगे अब जाकर खेत किसानी कुछ करेंगे। सीमा करते कब से है यहाँ? 14 साल हो गए। 14 साल से। तो आपके परिवार भी होगा कभी? हाँ, बाहर आए हैं लेने। 3 बच्चे हैं। यहाँ क्या सीखा आपने? 14 सिलाई उलाई बाहर जाके क्या काम होगा? दुकान धरेंगे, सिलाई उलाई करेंगे। यहाँ कुछ सीख मतलब ये मिला कि यहाँ कैसे रहना चाहिए? हाँ। घटना कैसे हो गई थी? आपको हुई थी? नहीं, सुदिन नहीं रहते। राम बहोर। कब से है यहाँ? यहाँ हम 2012 से हैं। कै साल हो गए? हमें 14 साल हो गए। क्या मामले में आए? हम 302 में आए थे। किसके साथ घटना हुई? पारिवारिक घटना थी।
तो क्या सीखा आपने यहाँ रह के? यहाँ अब हम क्या सीखें, कुछ नहीं सीखे। तो काम धाम में हाँ, अब ये जी जेल सेवा में वो गल्ला चुनाई में रहे, गल्ला बीनते थे। गल्ला दिन के कोई ऐसा काम नहीं सीखा जो बाहर में क्या होता है? हाँ, अब जाकर क्या करने गए? खेती बाड़ी करेंगे। खेती बाड़ी है आपकी? आपके बच्चे परिवार भी है? हाँ, हाँ, क्या है आपका नाम? उमरिया उमरिया से। उमरिया जिला है हमारा राम बहोर यादव, राम केश यादव। तो यहाँ कहाँ से गए हैं? मैं 6 साल हो गया जी। 364 में आए थे, 364 में। अभी यहाँ क्या सीखा? यहाँ पर जो है तो प्राथमिक का जो संविधान है उसी प्रकार करते थे, गल्ला चुनाई तक वही कार्य करते थे। आगे जाके क्या करने गए? आगे अब जाकर खेत किसानी कुछ करेंगे। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से 16 आजीवन कारावास के कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इनमें 15 पुरुष हैं और एक महिला कैदी है। इन सभी कैदियों ने 14 साल सीखे और 6 साल की माफी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अतः आज इस अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। इनके रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था। तो यहाँ राज्य शासन ने इन सभी 16 कैदियों को पात्र पाया और इस पावन अवसर पर रिहाई के लिए हम लोगों को निर्देशित किया कि इनको रिहा कर दिया जाए। तो ये समस्त कैदी 302 और ऐसी समस्त धाराएं जो राज्य शासन की पॉलिसी के तहत रिहाई हेतु पात्र होते हैं कैदी, उसके तहत ये सभी जो निर्धारित मानदंड हैं उनको पूरा करते हुए आज इस अवसर पर रिहा हो रहे हैं। इन सभी कैदियों ने जेल में रहने के दौरान जो भी विभिन्न प्रकार के यहाँ उद्योग चल रहे हैं, अन्य ट्रेनिंग सेंटर के माध्यमों से ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, तो जो भी इन लोगों ने इन माध्यमों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो यहाँ से छूटने के बाद अपना रोजगार करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे, परिवार के साथ शांति व्यवस्था को बनाकर रखेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है उनसे। साथ ही साथ इन कैदियों को पुनर्वास से जोड़ने के लिए शासन की जो योजनाएं पुनर्वास के रिलेटेड हैं उसके लिए हमने संबंधित जिलों के कलेक्टर महोदयों को, जिला पंचायत सीओ को और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों से भी पत्राचार किया है कि इन योजनाओं का लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके। थैंक यू। सर, जो कैदी 16 तारीख को तो कितने लोगों की सूची आके बाद भेजी गई है? क्या उसमें की है? 16 कैदियों की ही सूची भेजी गई थी। पूरे के पूरे कैदी जिला स्तरीय समिति की बनी हुई है, जिला स्तरीय समिति इसकी स्क्रूटनी करती है। तो 16 कैदियों के नाम से प्रपोजल भेजा गया था, उतने ही कैदियों को राज्य शासन ने भी प्राप्त माना। ये सभी कैदी 302 और अपहरण की कुछ धाराओं में है, कुछ 498 में है। तो इन विभिन्न धाराएं जो राज्य शासन ने 22 सितंबर 2022 को पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के तहत जो रिहाई की शर्तें हैं उसमें ये सभी फुलफिल कर रहे थे। इन शर्तों को पात्र थे इस अवसर पर, इसलिए इनको रिहा किया। एक महिला कैदी। समस्त प्रदेशवासियों को, मऊगंज और रीवा जिले वासियों को, नईगढ़ी जनपद क्षेत्र के हर गांव, हर मोहल्ले के सभी प्रियजनों को, माताओं बहनों को, भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और एक निवेदन भी है कि इस गणतंत्र पे, और जैसा कि हर गणतंत्र दिवस पे हम संकल्प लेते हैं, लेकिन संकल्प और व्रत पूर्ण करने के लिए होते हैं। संविधान की जरूरत पीड़ित, वंचित और गरीब को रही, और जो संवैधानिक मूल्य हैं उनका अक्षरशः पालन हो, ये हमारी संविधान सभा का संकल्प रहा। एक उत्सव की तरह मना के और भूल जाने का ये पर्व नहीं है। यह पर्व एक संकल्प और व्रत का पर्व है, और उस व्रत को, संकल्प को पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। और जो संविधान के रक्षक बने हैं, जिनकी जिम्मेवारी है कि संविधान से जो अधिकार भारत के हर नागरिक को मिले हैं, चाहे वो गांव का गरीब हो, व्यापारी हो, युवा हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, उनकी जिम्मेवारी है कि उनके संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाएं और उन्हें न्याय दिलाएं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से नशाखोरी खोखला कर रही है। तो एक पहला संकल्प लेना चाहिए हम सबको कि हम अपने गांव घर के पास नशे के अवैधानिक व्यापार को खत्म करेंगे, अपराध को खत्म करेंगे। हमारे आसपास जो पीड़ित वंचित है उनकी हर संवैधानिक मूल्यों
कि जिनकी उनको जरूरत है उसको उन तक पहुंचाएंगे। हर गरीब को उसका न्याय और हक दिलाने का प्रयास करेंगे। अपने गांव क्षेत्र के वातावरण को स्वच्छ करेंगे, जल संरक्षण पर ध्यान देंगे और अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जैसे हमारे पूर्वजों ने मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसी वर्तमान परिस्थितियों में जो भ्रष्टाचार रूपी अन्याय है, जो अराजकतावादी तत्व हैं, इनके खिलाफ हम सब संकल्पित होकर, संगठित होकर एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई लेने का इस गणतंत्र पे संकल्प लेंगे। हमारे प्रिय अगस्त क्रांति के मंच के जो क्रांतिकारी भाई हैं, जिन्हें एक नया नाम अराजक तत्वों ने दिया है, बानर सेना, और इस नाम को भी हम लोग स्वीकार करते हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की जो सेना थी, बानर सेना, उस सेना की तरह हम बड़े राक्षसों का अंत करने का प्रयास करेंगे। आप सबको एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति। आप सभी विंध्य एवं मऊगंज वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक मऊगंज पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर और थाना प्रभारी मऊगंज निरीक्षक सनत द्विवेदी। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती विद्या यादव, उपाध्यक्ष बासौदा नागरिक सहकारी बैंक सौजन्य से रघुवंशी ट्रेवल्स, गंज बासौदा, जिला विदिशा। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल ठाकुर, कांग्रेस पार्षद, नगर पालिका परिषद, गंज बासौदा।